नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। साड़ी एक ऐसी पोशाक है जो आज भी कईयों के लिए कई सारे इमोशन से भरी है। कुछ इसे पहनने के लिए एक स्पेशल ओकेजन का इंतजार करती हैं, तो कुछ अपने स्टाइल कोशन को बढ़ाने के लिए इसे पहनती हैं। आज बाजार में न्यू एज साड़ी ब्रांड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन साड़ी ब्रांड्स में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी प्राइस रेंज, फैब्रिक और कूल स्टाइल देखकर जिन्हें आदत नहीं है, ऐसी कंज्यूमर्स भी इनकी तरफ बड़े पैमाने पर आकर्षित होने लगी हैं। इस कड़ी में आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक ऐसा ब्रांड जिसने ट्रेडिशनल साड़ी को एक मॉडर्न महिला के वार्डरोब का हिस्सा बना दिया है। आइए देखते हैं कि कैसे दो बहनों के साड़ी लव से शुरू हुई सूता जो 100 करोड़ के रेवेन्यू क्रॉस करने की दिशा में काम कर रही है। इंग्लिश में सूता यानी सूत, जिसका मतलब है धागा। अब साड़ियों के ब्रांड का नाम सूता यानी धागे धागे से बुनी साड़ी, ये अब तक मैंने लगाया मतलब था, लेकिन इसके पीछे एक और सोच है। फाउंडर सुजाता बिस्वास और तान्या बिस्वास, इन दो बहनों के नाम के पहले अक्षर सू और ता से बना है ब्रांड सूता। इन दोनों ने इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई के बाद कुछ सालों तक नौकरी की। फिर इन्हें लगा कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला बिजनेस शुरू किया जाए। इसी दिशा में दोनों ने अपनी एनर्जी और समय लगाया। बचपन में माँ और दादी की साड़ियों की गर्माहट, पहनावे की नजाकत और सबसे इम्पोर्टेंट कंफर्ट, इन अनुभवों के चलते साड़ी के इर्द गिर्द बिजनेस शुरू करना तय हुआ। जब बड़े हुए और कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया, देखा कि लोगों ने पहनना छोड़ दिया है एंड दे सेड कि अरे मैं साड़ी ना फंक्शन में पहनती हूँ, वो भी बहुत पिन लगानी पड़ती है, किसी को बुलाना पड़ता है पहनाने के लिए। एंड आई फेल्ट व्हाई एंड वो तो पहनते ही थे ना, बच्चे भी पहनते थे इतने आसानी से। सो मुझे लगा कि मे बी देर आर ऑप्शंस ऑल्सो लेस, सो इट बिकेम लाइक एन एग एंड चिकन स्टोरी। ना साड़ी प्रोडक्शन उस तरह से होता था कि कैजुअली पहन सके, और ना लोगों को मिलता था, तो लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दिया। सो इट बिकेम लाइक अ साइकिल एंड वी थॉट मे बी वी कैन जस्ट take a risk and break it, So we came in with sarees which are modern, which corporates भी में पहन सकते हैं आसानी से, and youngsters can buy sarees. So we started. साड़ी भले ही हमारा ट्रेडिशनल पहनावा हो, लेकिन समय के साथ ये डेली वेयर से ओकेजनल वेयर तक सीमित हो चुका था। नई जनरेशन में साड़ी मतलब अनकंफर्टेबल अटायर ये इक्वेशन बन चुका था। डिमांड की कमी और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में साड़ियों का ऑनलाइन बिजनेस काफी जोखिम भरा फैसला था, फिर भी बिस्वास सिस्टर्स ने इसे उठाया। सुजाता और तान्या ने बुनकरों को साथ लेकर साड़ियों की डिजाइनिंग ऐसे की जो आज की कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाली महिलाओं को पसंद हो, और डिजाइन और पैटर्न के साथ फोकस बुनकरों को सही मेहनताना देने पर रखा। हमारा प्रोडक्ट इज द फोकस। बस हमें लगा कि ऐसा नहीं है कि हमें साड़ियाँ जा नहीं पा रहा है आगे तक, हमें लगा कि हमें डिज़ाइन ही चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बी साड़ी, इसमें ना हनी बी बने हुए हैं जो उल्टे तरफ से फ्लावर दिखता है। तो ये सारी डिज़ाइंस हम करते हैं और हम वीवर्स के पास जाते हैं, और वीवर्स फिर हमारे डिज़ाइन को करके हमें वापस करते हैं। और हम लोग का एक फिलॉसफी है कि हम कुछ भी रिजेक्ट नहीं करते उनका। अगर डिफेक्ट भी होता है, बिकॉज हमारे क्वालिटी चेक बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा भी डिफेक्ट होता है हम उनका थोड़ा पीनलाइज करते हैं, परसेंटेज डिडक्शन होता है, लेकिन साड़ी हम ले लेते हैं सब, बिकॉज हम गराज में फिर बेचते हैं। लोगों को बोलते हैं डिफेक्ट है, थोड़ा सा हैंडमेड है, आप ले लीजिए। हाय नमस्ते। आज सूता के साथ देश के कोने कोने से 17,000 वीवर्स और क्राफ्ट्समैन जुड़े हैं। बुनकरों को सिंपल पैटर्न और फैब्रिक्स के मेल से बुनाई कर ट्रेंडी साड़ियों के कलेक्शन सूता लगातार अपने ग्राहकों के लिए लाता है। शायद इसीलिए मार्केट की सालों पुरानी साड़ी की दुकानों में ग्राहकों ने सूता जैसी साड़ियाँ कभी देखी ही नहीं थी। हमारे पास वीवर्स बहुत तरीके के हैं, एंड इवन फैब्रिक हम बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मल मोडाल, ये था ही नहीं, हमने पहली बार हमने इंट्रोड्यूस कराया और थ्रेड ला के दिया, और हमने बोला चलो ट्राई करते हैं। मल मोडाल, थिंग्स लाइक अलग अलग
क्राफ्ट को हमने अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के मिक्स करके हमने बहुत बनाया, विच इज़ प्रेवलेंट. यू विल सी कि बहुत पहले भी होता ही था ये सब. बट देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, राइट. सिल्क में हम लोग काम करते हैं, कॉटन के डिफरेंट काउंट्स पे काम करते हैं, मिक्स कर देते हैं हम लोग थ्रेड्स. सो एंड वेराइटी ऑफ, जैसे शिबोरी काम हो गया, एप्लिक हो गया, लखनऊ चिकन हो गया, अलग अलग जगह से अलग अलग काम. अभी हम लोग डिज़ाइन मिक्स भी कर रहे हैं, कहीं पे बांधनी है और लखनऊ चिकन साथ में है. यू नो, 2 स्टेट्स के डिफरेंट क्राफ्ट्स. प्रोडक्ट तो दमदार बनाया, लेकिन शुरुआती दिनों में ग्राहकों में अवेयरनेस और दिलचस्पी बढ़ाना पहाड़ जैसा चैलेंज फाउंडर्स के सामने रहा. इसे पार करने में सूता की कूल, मॉडर्न और क्लासी मॉडल्स का बड़ा योगदान है. साड़ी पहनकर इनका स्टाइल और कंफर्ट देखने के बाद कई ग्राहक सूता के फैन हुए. मम्मी ओके होया ये देखो क्या बढ़िया मटेरियल है. सुंदर है अब इंटे पत्थर थे आप. वाह चाची, हर बार की यही कहानी. सूता loved by all. It was definitely a big risk because product itself was not there, right? There was not a market there कि किस तरह से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसका डिमांड ही नहीं है और हम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि कोई खरीदने वाला है कि नहीं. तो दैट वाज अ मैसिव रिस्क फॉर श्योर. तो आई थिंक आवर बिजनेस स्टडीज हेल्प अस अ लॉट. हमने बहुत धीरे धीरे अपने कस्टमर बेस को बनाया. हमने बहुत अवेयरनेस फैलाया कि साड़ियाँ इस तरह से पहन सकते हैं, शूज़ के साथ पहन सकते हैं, ऑफिस में किस तरह पहन सकते हैं. तो हमने उस तरह से अवेयरनेस क्रिएट किया एंड स्लोली मार्केट बहुत अच्छे से डेवलप हुआ. सो वी आर लकी एंड ऑल्सो आई थिंक इट वॉज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर कमिंग टुगेदर एंड डूइंग दिस विद अस. ऑनलाइन से शुरू हुई सूता की जर्नी अब 9 ऑफलाइन स्टोर्स तक बढ़ चुकी है. इसमें 3 स्टोर्स फाउंडर्स के खुद के हैं और बाकी फ्रेंचाइजीज के जरिए ऑफलाइन में एक्सपेंशन जारी है. नवंबर में हमारा पहला एक्चुअल स्टोर हमने खोला था, कोई एक हाई स्ट्रीट पे, वो भी इंदिरा नगर में. उसके बाद के जो सारे स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइजीज हैं. तो लॉट ऑफ कस्टमर्स अप्रोच्ड अस कि चलो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं सूता में और हम अब स्टोर खोलेंगे और हम लोग वी विल सी टू इट दैट इट बिकम्स बिग. So we collaborated with a lot of customers. All mostly women came forward. First time business people. They just corporate. They said, "हमें business करना है आपके साथ." So they came up, and that's how we opened all the stores. The stores contribute to 15% now, but last 6 store तो last year ही खुले हैं. तो अभी एंड स्टोर्स टेक टाइम टू पिक अप द मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, और स्प्रेड होता है वर्ड ऑफ माउथ. अच्छा किसी ने बोला पास में कि वो स्टोर खुला है वैसे. तो आई थिंक स्टोर हैज़ ह्यूज पोटेंशियल बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग जितना भी अच्छा हो, जितना भी आपको ईज़ मिले, वो साड़ी पकड़ के खरीदने का एंड ब्लाउज ट्राई करने का कुछ अलग ही फन है. साड़ी बिजनेस पर पकड़ बनाने में पापड़ बेल चुके ब्रांड्स का कस्टमर रिपीट रेट 50% है. इसे आगे बढ़ाने के लिए अब ब्रांड वन स्टॉप शॉप बनने के उद्देश्य से रेडीमेड ब्लाउजेस, वुमेन्स वेस्टर्न वेयर, एक्सेसरीज, होम एंड लिविंग जैसी वर्टिकल्स में कदम बढ़ा रहे हैं. When we went to the weaver's house, we actually bought the sarees to cut it and make dresses out of it. तो हम लोग का फोटे was dresses. But साड़ीज हमें इतना पसंद है ना कि हम लोग बाहर ही नहीं निकल पाए, साड़ी में ही चले गए. So then we are coming back to dresses. We launched Ador by Suta, which means caress on the body. So we celebrate a lot about comfort, contemporary styles and comfortable things, things with pockets. We try to do all of that, and hence we felt that such a nice mix, and we thought we'll launch a sub-brand called Ador. We also have a plan to launch menswear and kidswear. So these are the different verticals because we feel that the same customer base will love it. If they like the fabric, they'll love that as well. सुजाता और तानिया बुनकरों के साथ बैठकर डिजाइनिंग करने से खुद मॉडल बनना हो या घर घर जाकर डिलीवरी करनी हो, बिजनेस बड़ा करने के लिए छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ी जिम्मेदारी, दोनों ने बखूबी निभाई. 2016 में महज 6 लाख के इनिशियल कैपिटल से शुरू किया सूता इस साल 70 करोड़ के करीब रेवेन्यू क्लोज करेगा और अगले साल प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस बढ़ाया जाएगा. इस बिजनेस की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अब तक बिजनेस पूरी तरह से फाउंडर्स की कंट्रोल में है. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मदद के बिना अगले साल 100 करोड़ रेवेन्यू क्रॉस करने पर फाउंडर्स का फोकस रहेगा. मनी मेकिंग के साथ साथ बुनकरों के हाथों को काम देकर उनके परिवार को बेहतर जिंदगी देना सुजाता और तानिया का लक्ष्य है. कल्पिता पारकर, मुंबई.
वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे कपिल रायजादा जो फाउंडर है इंटरसिटी के। उनसे जानेंगे कंपनी के ग्रोथ प्लान्स।